मैं डॉक्टर मृत्युंजय आरएमओ दरभंगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी जो मौसम चल रहा है ये ट्रांजिशन वेदर बोल सकते हैं, जिसमें डे में आपको ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता है और नाइट में ज़्यादा ठंडी का सामना करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में, इस ट्रांजिशन वेदर में आपके बच्चों को जो मोस्टली 10 साल से नीचे के बच्चे हैं उसमें नोज़ी नेज़ल डिस्चार्ज का कंप्लेन और थोड़ा कफ और कोल्ड का ज़्यादा कंप्लेन आएगा। जितने भी आपके घर में छोटे नवजात बच्चे हैं उनका विशेष रूप से ख्याल रखें, ताकि जो जब भी आप उसे बाहर ले जाते हैं, कई गाँव सब में ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे 1 महीना 2 महीना का बच्चा हो गया है उसे प्यार से सभी लोग गोदी में लेकर बाहर, सुबह में बाहर निकल गए, शाम में कुछ देर के लिए आधा पौन घंटा के लिए बाहर निकल गए, तो वो जब भी बाहर ले जाएं तो आप सॉक्स बच्चे को पैर में पहना के निकाल सकते हैं। हाथ में भी जो हैंड सॉक्स आता है वो पहना के बाहर निकालें और कोशिश करें कि कान और नाक भी बच्चे का पार्शियली जो है ढका रहे और पूरा सर भी ढका रहे। तो इसका विशेष ध्यान रखें ताकि आपका बच्चा बीमार ना पड़े। दूसरा चीज़ ये कि अगर कोई नवजात बच्चा मान के चलें कि आज जन्म लिया है तो वो कोशिश किया जाए, बच्चा पहले तो आप जो भी नज़दीक के अच्छे बच्चे के डॉक्टर हैं उनसे आप एक बार उनको फॉलोअप करवा लें, उनसे दिखा लें कि कुछ तरह का आपको बच्चे का कॉन्जेनिटल दिक्कत तो नहीं है, कुछ हिसाब से क्लिनिकल उसको कोई कंडीशन तो नहीं है जिससे लगे कि बच्चा मेरा गड़बड़ है। अगर डॉक्टर के देखने के बाद आपका बच्चा पूरी तरह से अगर स्वस्थ रहता है तो उसमें 3-4 चीज़ ऐसे हैं जो आपको बेहद रूप से जानकारी उसका होना ज़रूरी है। पहला चीज़ कि बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध पिलाएं। अगर बच्चा का जो डिलीवरी हुआ है अगर वो नॉर्मल हुआ है तो मोटा मोटी 24 आवर के अंदर में माँ को लैक्टेशन मतलब दूध आना शुरू हो जाता है, तो माँ का दूध ही दे, ये अति आवश्यक समझे। दूसरा, अगर सिजेरियन से अगर पेट खोल के बच्चा का डिलीवरी हुआ है तो 2-3 दिन वेट कर लें और 2-3 दिन फॉर्मूला मिल्क पे रखें। और फॉर्मूला मिल्क बनाने का भी एक तरीका है कि 30 ml जो सुसुम पानी लें आप और उसमें एक चम्मच होता है, उसको स्कूप बोलते हैं, उस स्कूप से 1 स्कूप आपको मिल्क पाउडर लेना है और उसको अच्छी तरह से मिला के बच्चा जितना पिए उतना पिलाना है, बाद बाकी को उसी समय फेंक देना है, नेक्स्ट समय के लिए उसको नहीं रखना है। और ये ध्यान रखें कि आपका बच्चा जो अभी 1 घंटा आधा घंटा पहले हुआ है, अगर वो रो रहा है तो पहले उसका हाथ को अच्छी तरह से धो के पहले उसके मुंह में एक सकिंग रिफ्लेक्स होता है कि बच्चा आपका जो फिंगर है उसको सक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसको देख लें कि वो बच्चा मेरा सकिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। नहीं तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो हंगर क्राई ना हो के दूसरा एबनॉर्मल क्राई भी हो सकता है। तो वो अगर एबनॉर्मल क्राई है तो आप तुरंत जाके बच्चे के डॉक्टर संपर्क कर सकते हैं। अगर वो हंगर क्राई है तो फिर 30 ml पानी में 1 चम्मच जो है दूध मिला के उसको अच्छा से बना के पिला सकते हैं। और ख्याल रखें कि 2-2 घंटे पर, अगर आपका बच्चा स्वस्थ है तो 2-2 घंटे पे उसको जगा के उसको दूध पिलाना है। और ये दूध का जो क्वांटिटी है वो आप 8 से 10 ml 2-2 घंटा पे पिला सकते हैं। और कोशिश करें कि जब भी हम नेक्स्ट टाइम दूध पिलाने के लिए जा रहे हैं तो वो पेट चढ़ा हुआ ना हो या बच्चा उल्टी ना कर रहा हो, तो इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा चीज़ कि अगर बच्चे को आप अगर दूध पिला रहे हैं तो दूध पिलाने के बाद 10-15 मिनट तक उसको इस बल उसका शरीर जो है उसका पीठ मतलब इस साइड रहे और आप उसका सर जो है उसका जो चेहरा है वो आपके बैक साइड रहे और उसके पीठ पर जो है थपकी देके 10-15 मिनट तक आप उसको थपथपा सकते हैं ताकि उसका डकार निकले। वो जो गैस जो उसका ओसोफेगस में
जो फूड पाइप में रह जाता है वो निकल जाए बाहर और वो बच्चे उस दूध को अच्छा तरह से पचा सके। तीसरा चीज़ कि तुरंत दूध पिलाने के बाद बच्चे को मसाज नहीं करवावे, ठीक है। दूध पिलाने से 10 मिनट 5 मिनट पहले उसको मसाज करें। और मसाज का जो तरीका है बहुत ट्रेडिशनल तरीका है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि मसाज में जो आप ऑयल यूज़ करते हैं वो मस्टर्ड ऑयल ना हो। मस्टर्ड ऑयल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कुछ उसमें ऐसा प्रॉपर्टीज़ होता है, कभी कभी जो न्यूबॉर्न बेबी रहता है उसमें रैसेस जो लाल लाल चकत्ते टाइप के होते हैं वो आने लगते हैं। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग उसे मस्टर्ड ऑयल को मना कर दिया जाता है। उसके बदले मार्केट में और सारा जो है ऑयल आता है, ओलिव ऑयल आता है, हिमालय का आपको कोकोनट मसाज ऑयल आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा चीज़ कि बच्चे को काजल आप न लगावें। ये आँख में काजल कितने कितने लोग होते हैं, एक मिथ है, एक मान्यता है कि काजल लगाने से बच्चे का आँख बड़ा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काजल लगाने से कभी कभी इसीलिए हम लोग और जो सरकार है, सरकारें इसीलिए काजल को लगाने का मतलब बंद कर दिया गया है, ताकि काजल लगाने से बच्चे का जो ये जस्ट जो आँख होता है उसके ठीक एक सिक्रेटिंग ग्लैंड होता है जहाँ से अरसू ग्रंथि, उसको हिंदी में अरसू ग्रंथि उसको बोलते हैं, वहाँ से आंसू निकलता है। अगर वो बाय द वे वहाँ पे ब्लॉक हो गया, काहे कि जनरली क्या होता है जो गांव सब में जो ट्रेडिशनल तरीका है वो काजल बनाने का, वो जो है दीप के नीचे उसको रख के फिर वो बनाया जाता है। तो उसमें कभी कभी जो है हार्ड पार्टिकल आ जाता है, तो हार्ड पार्टिकल वो जो अरसू ग्रंथि है उसको कभी कभी ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण जो है कभी कभी उस कंडीशन में आपको सर्जिकल मैनेजमेंट करने का ज़रूरत पड़ सकता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग जो है और सरकारें जो है काजल लगाने से मना करती है। तीसरा चीज़ कि जब भी आपका बच्चा अगर आज पैदा हुआ है तो 24 घंटा के अंदर जो है उसको टीकाकरण अवश्य करवा दें। टीकाकरण में आपको पहला चीज़ 3 टीका आता है, उसमें आपको पहला BCG, दूसरा आपको हेपेटाइटिस B1 और तीसरा ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये 3 जो वैक्सीनें हैं ये 3 लगाना अति आवश्यक है। पोलियो में आपको ये ओरली फॉर्म में दिया जाता है, 2 ड्रॉप आप दे सकते हैं। BCG के लिए जो भी अगर ट्यूबरकुलर है, काहे कि अभी जनरली तो हम नहीं जान रहे हैं कि कितने भी जो लोग बच्चे के संपर्क में आएंगे कौन है जो टीबी के बैक्टीरिया से ग्रसित है, ये तो हम जान नहीं रहे हैं। इसके लिए बच्चे को पहले आप इम्यूनाइज कर दें टीबी के बैक्टीरिया के लिए, इसीलिए BCG का टीका लगाया जाता है। तीसरा टीका है आपका हेपेटाइटिस B1। तो अगर ये भी अभी मोटा मोटी पैंडेमिक बीमारी हेपेटाइटिस B एंटीजन होते जा रहा है, इसीलिए ड्यू टू मतलब ये फैले नहीं बीमारी बच्चे में, इसके लिए हेपेटाइटिस B1 का टीका ज़रूरी है। तो ये 3 जनरली जो वैक्सीन आते हैं 24 घंटा के अंदर आपको दिला लेना ज़रूरी है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।